दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। लक लाइन से जाने अपने जीवन की डेस्टिनी। यहाँ पर सबसे पहले आप इस हथेली में देख सकेंगे कि दो प्रमुख रूप से भाग्य रेखा इनके हथेली में मौजूद है, जिसे डबल लक लाइन फॉर्मेशन भी कहते हैं। सेल्फ मेड लक लाइन लाइफ लाइन से निकलने वाली ये रेखा है जो व्यक्ति को अपने द्वारा निर्मित किए गए भाग्य को दर्शाती है। ऐसे जातक जिस भी चीज़ में रुचि लेते हैं, मेहनत व प्रयत्न प्रयास करते हैं, किसी भी तरह का काम अपने दम से जब करना प्रारंभ करते हैं तो एक अदृश्य शक्ति के सहयोग के कारण ऐसे जातकों को अंततः सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर ज़रूरी बात यह होती है कि ये भाग्य रेखा निकली कब है। अगर ये लक लाइन यहाँ पर इनके बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिर्फ डेवलप हो रही होती किसी भी रूप से, तो ये अर्ली एज में ही इनको सक्सेस दे देता। लेकिन लाइफ लाइन से निकली इस रेखा में जब मून लक लाइन भी ऐड होता है तो इसका तात्पर्य होता है कि आफ्टर मैरिज बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग, जन्म स्थान से दूर जा करके और अपने इंटरेस्ट पैशन हॉबी को फॉलो करके ऐसे जातक अपना भाग्य निर्मित करते हैं। अर्थात खुद के मेहनत फिर दूसरों के सहयोग से यह भाग्य उदय के योगों को निर्मित करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 47 की एज में बहुत स्ट्रॉन्ग लक लाइन निकली हुई है और इस लक लाइन के निकलने के जस्ट बाद इनकी लाइफ लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति में आई है। शुक्र की तरफ जाने वाली ये रेखा भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन, घर परिवार की स्थिति में बढ़ोतरी करने के साथ साथ स्वास्थ्य और उम्र को भी बढ़ाते हैं। बाहर की तरफ जाने वाली ये रेखाएं देश विदेश की यात्रा अथवा यात्रा के द्वारा मिलने वाले लाभ और उन्हीं सबके अतिरिक्त केतु के क्षेत्र पर बनने वाला फिश सिंबल मोक्ष, मुक्ति, लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस और सभी तरह की इच्छाओं एवं मनोकामनाओं को पूरा करता है। यहाँ सबसे अच्छी बात ये साबित हो गई कि ये जो सक्सेस लाइन इनकी निकली हुई है, यहाँ पर हमेशा रेखा सूर्य की तरफ झुकी है। जैसे यहाँ से भी एक रेखा झुक करके चल गई, यहाँ जीवन और शुक्र रेखा से भी, शुक्र क्षेत्र से भी निकली हुई रेखा अंततः इनके सूर्य की तरफ झुक रही है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शनि पर जाती हुई भाग्य रेखा फिर से सूर्य की तरफ झुक गई। तो सूर्य की तरफ जब भी इस तरीके से बार बार रेखाएं झुकती है तो यह लाइफ में रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे व्यक्ति गुडविल, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा गेन करेंगे, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी गेन करेंगे, बड़े से बड़े पद पर विराजमान होने के साथ में खुद बहुत बड़ा इंसान बनने के साथ में बड़े लोगों से ही इनके कांटेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन रहेंगे। तो इन्हीं सब कारणों से यहाँ सूर्य के क्षेत्र पर इनके नेगेटिव साइन हो राइट हैंड में होने के बावजूद भी प्रोमिनेंट वे में फिश सिंबल बना है कि इनका सर्वाधिक भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाकर के होने वाला रहेगा। फिश सिंबल में अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी, आर्ट्स को फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी तरह के सर्विस सेक्टर से रिलेटेड प्लस इंडिपेंडेंट वर्क से रिलेटेड काम करना चाहिए। पार्टनरशिप में भी किया गया काम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, लेकिन जन्म स्थान से दूर ही क्यों? क्योंकि चंद्र की भाग्य रेखा में जन्म स्थान पर कोई लाभ नहीं मिलता। वो सभी लोग जिनसे खून का रिश्ता नहीं है, आपने खुद ने रिश्ते बनाए हैं, वो सभी लोग आपको मार्गदर्शन देंगे, साथ देंगे, आगे बढ़ने की प्रेरणा, योग्यता व भाग्य देंगे। तो जन्म स्थान से दूर जाकर के जब लाइफ में ज़ीरो से अपने आप को शुरू करना पड़ता है तो ये भाग्य रेखा पूर्ण रूप से सहयोग देती है और इसका तात्पर्य होता है अपॉर्चुनिटी देना। वही सूर्य पर फिश सिंबल इस बात को कंफर्म करता है कि आपका वंश आगे बढ़ेगा, घर परिवार समाज में बहुत अच्छी इज्जत व संपदा आप अर्जित कर सकेंगे और ये सब कुछ आपके खुद के निर्णय, दूसरों के सहयोग, दूसरों को लाभ देने की नीयत और व्यापार के माध्यम से हो जाने वाला रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है 47 में, उसी समय पर आप देखेंगे कि ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन भी है जो सुख सुविधा, संसाधन को जीवन में खींचते हैं। और दूसरा एक प्रोमिनेंट इंडिकेशन आप देखेंगे कि एकाएक सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो गई, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, और बहुत सारी शुक्र की और अन्य रेखाएं शुरू हो गई जो घर परिवार के द्वारा मिलने वाले लाभ को, नए तरह के बनने वाले रिश्ते को, पार्टनर से मिलने वाले लाभ को, सपोर्ट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बच्चों के रिगार्डिंग भी देखें तो बहुत प्रोमिनेंट सीधी एक खड़ी रेखा मौजूद है जो बेबी बॉय को रिप्रेजेंट करती है। तो ये प्रोमिनेंट जो कॉम्बिनेशन होते हैं ये सक्सेस आफ्टर मैरिज के ही होते हैं। और माइंड लाइन पे भी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ माइंड लाइन पहले ही रुक गई, लेकिन आउटर मार्स से आती हुई ये रेखा बड़ी अलौकिक होती है क्योंकि यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मजबूत मानसिकता देती है, हिम्मत देती है, जीवन भर का सब डर, भय, चिंता खत्म करती है और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, अपने दम पर व नया काम करने की योग्यता और किसी भी तरह के खराब से खराब परिस्थिति में भी अपने आप को टिके रखने की क्षमता, मानसिक बल में वृद्धि को यह दर्शाता है। ये रेखा जब भी आती है तो रोग, ऋण, शत्रुओं का जीवन में नाश होना शुरू होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी के सभी रेखाएं मजबूत स्थिति में आ रही है। और वही अगर हम पार्टनर के रिगार्डिंग देखें, नेचर के रिगार्डिंग देखें, तो पार्टनर इनके डोमिनेटिंग रहने वाले हैं
क्योंकि नीचे की तरफ जब यूनियन लाइन झुकता है तो यहाँ आप बारीकी से देख सकते हैं, तो हार्ट लाइन यहाँ पर हमारा खुद का इमोशन होता है, और जब नीचे की तरफ झुकता है तो आप जैसे जातक ही बहुत ज़्यादा लव, केयर, अटैच्ड, डिवोटेड अपने पार्टनर के प्रति रहते हैं, इसीलिए उनकी ज़्यादा तूती बोलने वाली रहती है, बहुत ज़्यादा वो प्रोटेक्टिव और यहाँ केयरिंग देखने को मिलते हैं, जिसके कारण बहुत बार वो कड़क होते हुए भी पाए जाते हैं। लेकिन आप जैसे जातक अपने पार्टनर को सर पे बिठाने वालों में से होते हैं, तभी उनकी चल भी पाती है। जब बायफोर के जैसे कॉम्बिनेशन होते हैं तो इस कंडीशन में लेट मैरिज के योगों को या अर्ली मैरिज में भी डिटैचमेंट के योगों को इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे लेट मैरिज का है तो इस कंडीशन में और ज़्यादा अटैचमेंट, सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ें अच्छी यहाँ देखने को मिलेंगी।